नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा है कि अब बहुत हो गया, बस बचा लीजिए बिहार वासियों को। अब तो कुर्सी के लिए बिहार वासियों का यूं बलि मत चढ़ाइए, यूं गाजल मूली की तरह मत कटने दीजिए। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि डीजीपी ने खुद ही नीतीश कुमार की पोल खोल कर रख दी है। तो बिहार में दरोगा रिजल्ट को लेकर बड़ा धांधली का आरोप लगाया राजद ने। तो वहीं अब महाआंदोलन की तैयारी हो रही है। अब करो या मरो की स्थिति बनने के भी संकेत दिए जा रहे हैं। तो यह प्रशासन के लोग भी नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, शहीद के पिता ने आरोप लगाया है कि जदयू के नेता ने ही उनके बेटे की हत्या की होगी, ऐसा संकेत है। तो अब कांग्रेस ने फिर से सीएम नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि आ जाइए महागठबंधन के साथ, यहां आप बिना दबाव के काम कर सकेंगे, यहां हम साथ मिलकर काम करेंगे। बीजेपी आपसे गृह विभाग भी छीनना चाहती है, यदि बचना है तो महागठबंधन में आ जाइए। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश के सामने जोड़ा हाथ और बोले कि बिहार को बचा लीजिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने हाथ जोड़कर विनती की है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि बिहार में लोग गाजर और टमाटर की तरह काटे जा रहे हैं और नीतीश जी कमजोर सीएम के तौर पर ये सब कुछ कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से कहा है कि वह कुर्सी के चक्कर में बिहार के लोगों की बलि ना चढ़ाए। तेजस्वी ने कहा कि हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से विनती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से विनती करते हैं कि वह बिहार को भय मुक्त बनाए। उन्होंने नीतीश सरकार को 1 महीने का भी समय दिया है। यदि 1 महीने के अंदर बिहार में अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो तेजस्वी अपनी पूरी टीम के साथ जाकर राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब राजद दिल्ली कूच करेगा यदि सीएम नीतीश कुमार अपराध कंट्रोल नहीं कर पाए तो। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब बहुत हो गया, बिहार को अब बख्श दीजिए नीतीश कुमार जी, अब बहुत हो गया है, अब बस कीजिए। आम नागरिक गाजल मूली की तरह काटे जा रहे हैं। महिलाओं बच्चियों के बलात्कार की रोज वारदातें हो रही है। डीजीपी आपकी पोल खोल रहे हैं। बीजेपी सरकार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो बिहारवासी क्या और बीजेपी खुद सरकार में रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। तो बिहारवासी आखिर कहां जाए, किससे शिकायत करे? तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार जी से कहा है कि बस अब तो बख्श दीजिए बिहार वासियों को, बचा लीजिए बिहार वासियों को। आरजेडी ने बिहार दरोगा रिजल्ट को लेकर बड़ा सवाल उठाया। आरजेडी ने कहा कि बिहार दरोगा रिजल्ट देखकर लगता है कि बिहार में एक ही जिला और एक ही जाति के लोग काबिल हैं। कहीं एक साथ बैठे लगातार क्रमांक वालों का लगातार रिजल्ट हो गया है, तो कहीं जो परीक्षा में अनुपस्थित थे, जिन्होंने परीक्षा भी नहीं दिया है, उनका भी रिजल्ट आ गया है। आरजेडी ने कहा कि आरसीपी जी, इससे अच्छा होता बिना परीक्षा लिए ही ज्वाइनिंग दे देते। और इसके रिट्वीट में नवीन यादव ने कहा है कि सारे काबिल एक ही रूम में थे क्या, या आरसीपी का खेला खेला जा रहा है। इन्होंने ये रिजल्ट भी शेयर किया है। आप देख सकते हैं कि पूरा सीरियल वाइज रिजल्ट दे दिया गया है। आप रिजल्ट भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक ही रूम के सारे कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के कारखानों में अब मजदूरों के वेतन से नहीं चलेगी मनमानी, और यदि रात में रोका तो मालिकों की खैर नहीं।
पूरे बिहार के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को मिलने वाले वेतन और सुविधा को लेकर राज्य सरकार ने अप्रैल से सभी कारखाना मालिकों से ब्यौरा मांगा है। इसमें यह कहा गया है कि मजदूरों का पूरा डिटेल्स हर 3 महीने पर ऑनलाइन श्रम विभाग को भेजा जाए, ताकि मजदूरों की संख्या, उनको मिल रहे वेतन व सुविधा पर विभाग की नजर बनी रहे। ऐसा नहीं करने वाले कारखानों पर कार्रवाई की जाएगी। और कहा जा रहा है कि साल में 2 बार मेडिकल जांच होना चाहिए मजदूरों का, और आपदा की भी जानकारी उन्हें होना चाहिए। मतलब यदि कोई दुर्घटना होती है तो उस समय कैसे बचा जाए, इसका भी उन्हें ट्रेनिंग कराया जाना है। और रात में कारखानों में नहीं रहेंगे मजदूर। यदि जबरदस्ती रोका तो मालिकों की खैर नहीं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से बिहार में अपराध हो रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। अब देखिए, विपक्ष की बातों तो छोड़ दीजिए, अब जनता भी इस्तीफा मांगने लगी है। शहीद के पिता का छलका दर्द, और कहा सीएम नीतीश को नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए इस्तीफा। घटना के 17 महीने बीत जाने के बावजूद न्याय नहीं मिलने से नाराज शहीद सब इंस्पेक्टर मिथिलेश शाह के पिता आरपीएफ दशरथ शाह ने कहा है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मौत के पीछे नीतीश सरकार के ही लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जदयू पार्टी के ही लोग शामिल हैं, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस ने फिर से सीएम नीतीश को ऑफर दिया है और कहा है कि बीजेपी का साथ छोड़कर आ जाइए महागठबंधन में। कांग्रेस विधानमंडल के नेता अजीत शर्मा ने नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन में आने का एक बार फिर से ऑफर दे दिया है। उन्होंने कहा कि यहां पर सरकार बनाने में कोई दबाव या परेशानी नहीं होगी। अजीत शर्मा ने कहा है कि नीतीश कुमार को देखकर लग रहा है कि इन दिनों बीजेपी के काफी दबाव में है वो, और उनसे गृह विभाग छीनने की कोशिश भी हो रही है। गृह विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। नीतीश कुमार गुस्से में भी दिख रहे हैं, लेकिन ये परेशानी उनको महागठबंधन के साथ नहीं आने वाली है। यहां पर हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल, क्या सीएम नीतीश कुमार आ सकते हैं महागठबंधन में? क्या फिर से महागठबंधन की तेजस्वी की सरकार बन सकती है? बड़ा सियासी उठापटक। रुपेश का मर्डर बड़ी मछलियों ने कराया है। पप्पू यादव ने बिहार के बड़े आईएएस अधिकारियों पर सनसनीखेज आरोप लगाए। पप्पू यादव ने कहा कि रुपेश कुमार सिंह की हत्या के पीछे बड़ी साजिश रची गई है, और इसी वजह से पुलिस अब तक हत्यारों के आसपास भी नहीं पहुंच पाई है। पप्पू यादव ने कटिहार के डीएम के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, और साथ ही बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने कहा कि रुपेश की हत्या पीएचआईडी की ठेकेदारी में परसेंटेज को लेकर हुई है, जिसमें कई बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर शामिल हैं। बिहार में इस कदर ठंड कि शरीर क्या हाड़ को भी कपा दे। लेकिन जरा सावधान, ये ठंड और भी बढ़ने वाली है, और डॉक्टरों ने कहा है कि मौसम के कारण सेहत को लेकर अलर्ट रहे। डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी का है ये मौसम। 20 जनवरी तक मौसम में नमी रहेगी। तो ये मौसम विभाग ने कह दिया है कि 22 जनवरी तक ऐसे ही ठंड जारी रहेगी, और यहां तक कह दिया गया कि अब और भी कनकनी बढ़ सकती है, और भी ठिठुरन बढ़ेगी। ठंड और भी बढ़ने के आसार हैं। बड़ी खबर आ रही है कि इस बार ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, और इधर विभाग से मिली सहमति के बाद आयोग के मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद का रास्ता भी साफ हो गया है। मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद ECIL कंपनी से किया जाना है। इस बार लगभग 15,000 मल्टी पोस्ट ईवीएम की खरीद की जाएगी। पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य भर में 20,000 बूथ स्थापित किए गए हैं। लगभग 9 चरणों में यह चुनाव होना है। मतदान के बाद उस चरण के ईवीएम का फिर से उपयोग करने के लिए ईवीएम से कार्ड को निकाल लिया जाएगा। फिर से नया कार्ड डालकर दूसरा फेज का चुनाव कराया जाएगा। और इस तरह से त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों का एक साथ चुनाव कराया जा सकेगा।
बिहार बोर्ड से बड़ी खबर है कि मैट्रिक और इंटर का फॉर्म नहीं भर पाने वाले भी दे सकेंगे एग्जाम, विशेष तैयारी की जा रही है। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। वहीं जो विद्यार्थी किसी कारणवश इस बार परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड ने उन विद्यार्थियों के लिए अलग से परीक्षा लेने का फैसला ले लिया, जिसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड इसी साल इस विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। अब पटना में जदयू नेता को गोली मार दी गई है और ये ताजा मामला बख्तियारपुर इलाके के केवल बिघा गांव की है। और बताया जा रहा है कि जिस नेता को अपराधियों ने अब गोली मार दी है वह जदयू का छात्र नेता है आलोक तेजस्वी। पटना जिला ग्रामीण के युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, इनको गोली मार दी गई है। आखिर कर क्या रही है बिहार की पुलिस? देखिए, बहन को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर लौट रहे भाई की हत्या कर दी गई, घर में कोहराम मचा। ताजा मामला सुपौल जिले से सामने आ रहा है, जहां हथियार बंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम पप्पू बताया जा रहा है कि पप्पू बहन की तबीयत खराब होने पर उन्हें जिला मुख्यालय में डॉक्टर के पास भर्ती कराकर वापस लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने सदर थाना क्षेत्र के बघई चौक के पास उन्हें गोली मार दी और मौके से फरार भी हो गए।